आपको बता दें कि राजनांदगांव महापौर के लिए सीट जो है वो आरक्षण मुक्त हो गया है, जिसके बाद से दावेदारों की संख्या काफी बढ़ गई है। वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों से लगातार दावेदारी पेश की जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों दलों से देखा जा रहा है कि एक से बढ़कर एक नाम सामने आए हैं। राजनांदगांव नगर निगम में हमेशा की तरह एक बार फिर से चुनावी मुकाबला काफी रोचक और दिलचस्प होने जा रहा है। नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा इस ठंड में गर्म होना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में भी आधा दर्जन से अधिक नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी का है। इसके अलावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी, नीलू शर्मा, मोनू बहादुर, राजा माखीजा। विपक्ष में होने के बाद भी कांग्रेस में दावेदार बहुत सामने आए हैं। तो कांग्रेस में कुलवीर छाबड़ा को लेकर सर्वाधिक नाम सबसे मजबूती के साथ आ रहा है। कुलवीर छाबड़ा लंबे समय से नगर निगम की राजनीति करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ लंबी फहरिस्त है, जैसे कि निखिल द्विवेदी जी टिकट की मांग कर रहे हैं। निखिल का पूर्व सीएम से काफी घनिष्ठता को लेकर चर्चा रही है। कार जय जोहार जय छत्तीसगढ़ में योगेश्वर भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आचार संहिता भी लग गई है। आपको बता दें कि राजनांदगांव महापौर के लिए सीट जो है वो आरक्षण मुक्त हो गया है, जिसके बाद से दावेदारों की संख्या काफी बढ़ गई है। वो चाहे बीजेपी हो, वो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों से लगातार दावेदारी पेश की जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि आरक्षण मुक्त होने के बाद दावेदारी करने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ गई है और ये मांग भी उठ रही है कि कम से कम सामान्य वर्ग के नेताओं को इस बार मौका मिलना चाहिए। आखिर राजनीतिक हवा किस दिशा में है, किसे मौका मिलेगा या किसे मौका नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस सवाल का जवाब जो है वो राजनांदगांव के दिग्गज पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार के अलावा और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि राजनीतिक दिशा राजनांदगांव में किस ओर है, इसका पता लगाने के लिए हमने राजनांदगांव के दिग्गज पत्रकारों से, वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि आखिर किस प्रत्याशी का प्रबल चांस है, सबसे ज्यादा चांस किस प्रत्याशी का है, किस प्रत्याशी को मौका मिल सकता है, ये हमने या राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश की। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप वीडियो में देखिए। नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चालू हो गई हैं। एक तरफ जहां प्रशासनिक बैठकें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों दल अपने अपने हिसाब से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। जहां तक सवाल है मेयर के दावेदारों के लिए, भारतीय जनता पार्टी में भी आधा दर्जन से अधिक नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें पूर्व सांसद मधुसूदन यादव जी का है। इसके अलावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी, नीलू शर्मा, मोनू बहादुर, राजा माखीजा जैसे बहुत सारे नाम सामने आए हैं। राधेश्याम गुप्ता जी ने भी दावेदारी की है। संकीप बग्गा ने भी मेयर के लिए दावेदारी जताई है। हालांकि पूरा फैसला भाजपा पार्टी हाईकमान को करना है, लेकिन दावेदारों ने अभी से अपनी सक्रियता दिखा दी है। इसी तरह कांग्रेस में भी दावेदारों की संख्या ज्यादा है। विपक्ष में होने के बाद भी कांग्रेस में दावेदार बहुत सामने आए हैं। पूर्व मेयर नरेश डाकलिया के अलावा कांग्रेस के नेता जितेंद्र मुदलियार, हेमा देशमुख, कुलवीर छाबड़ा, निखिल द्विवेदी, तथागत पांडे, रूपेश दुबे और दिनेश शर्मा ने भी दावेदारी जताई है। हालांकि यहाँ से नामों की सूची भेजी जाएगी, उसको फैसला कांग्रेस के आला लीडर करेंगे, बड़े नेता करेंगे। लेकिन दोनों दलों से देखा जा रहा है कि एक से बढ़कर एक नाम सामने आए हैं। राजनांदगांव नगर निगम में हमेशा की तरह एक बार फिर से चुनावी मुकाबला काफी रोचक और दिलचस्प होने जा रहा है। राजनांदगांव में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा इस ठंड में गर्म होना शुरू हो गया है और इस बार चूंकि एक दशक बाद यहाँ सामान्य के लिए अनारक्षित सीट हुई है महापौर की, इसलिए दोनों पार्टियों में दावेदारों की लंबी फौज तैयार हो गई है और यही कारण है कि दोनों पार्टियों के जो संगठन है वो भी बड़े पेशो पेश में है कि आखिर किसे प्रत्याशी बनाया जाए। दोनों पार्टियों ने अपने स्तर पर सर्वे भी शुरू किया हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि 25 तारीख तक का जो है वो प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। अभी तक जो बीजेपी से जो नाम आ रहा है उसमें मधुसूदन यादव पूर्व महापौर, नीलू शर्मा और उसके साथ साथ संतोष अग्रवाल जी हैं, रमेश पटेल है, शिव वर्मा है, राजा माखीजा, संतोष मधु बैद, राधेश्याम गुप्ता और रमेश पटेल सहित आलोक श्रुति
के नाम आ रहे हैं। उसमें भी युवाओं की तरफ से जैसे मोनू बहादुर सिंह का नाम अभी 1-2 दिन के भीतर में काफ़ी तेज़ी के साथ सामने आया है। रमेश पटेल की खुद की, क्योंकि जिला भाजपा अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अभी चुनाव कराया है और उनकी भी एक अच्छी छवि है। संतोष अग्रवाल सबसे सीनियर भाजपा के नेता हैं, उनकी भी दावेदारी को बहुत मजबूत माना जा रहा है। और शिव वर्मा जो है वो लंबे समय से नगर निगम की राजनीति करते आए हैं, तो उनका भी एक दावा जो है वो काफ़ी मजबूत लग रहा है। नीलू शर्मा की बात करें तो नीलू शर्मा ने भी लंबे समय से पार्टी, लगभग आज 30-35 साल से वो ज़मीनी स्तर पर उन्होंने मेहनत किया है। और रही बात मधुसूदन यादव की, उनको सांसद और महापौर का पहले भी अनुभव रहा है, तो उनकी भी जो दावेदारी सशक्त रूप से सामने आ रही है। इधर यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में कुलवीर छाबड़ा को लेकर सर्वाधिक नाम सबसे मजबूती के साथ आ रहा है। कुलवीर छाबड़ा लंबे समय से नगर निगम की राजनीति करते आ रहे हैं। उसके साथ-साथ जीतू मुदलियार हैं, एनी माखीजा, नरेश डाकलिया के साथ निखिल द्विवेदी का नाम, निखिल द्विवेदी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी हैं, तो उनके भी उनका नाम जो है मजबूती से आ रहा है। तथागत पांडे हैं, रुपेश दुबे हैं, ऐसे लगभग दर्जन भर जो दावेदार हैं, वो अपनी दावेदारी मजबूती के साथ कर रहे हैं। जी बताइए, आप निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव और महापौर के लेकर दोनों पार्टियों में काफ़ी दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। कौन ज़्यादा प्रबल दावेदार नज़र आ रहा है? जी, दोनों पार्टियों में इस बार जो है 15-15, 20-20 लोगों की दावेदारी है और चूँकि आचार संहिता लग चुका है, इसलिए हम प्रेस वालों को भी बोलना थोड़ा उचित नहीं है, इसलिए हम पूरे दावेदार का नाम आपको बताएँगे। जैसे कि कांग्रेस का लेते हैं, तो कांग्रेस में पहले नंबर पे कुलवीर छाबड़ा शुरू से मेहनत कर रहा है, वो मांग रहा है। उसके बाद जो है तथागत पांडे भी मांग रहा है, उसके बाद दिनेश शर्मा जी भी मांग रहे हैं, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख, ऐसे बहुत से नाम है कांग्रेस से। इसी प्रकार बीजेपी में मधुसूदन यादव है, अपना रमेश पटेल जी हैं, मनोज बैद जी हैं, राजा माखीजा जी हैं और ऐसे भी बहुत से नाम हैं। इससे क्या कम से कम 30-30, 40-40 लोग आवेदन दिए हैं दोनों पार्टियों में। निकाय चुनाव नजदीक है। राजनांदगांव निगम के लिए महापौर में दावेदारी पेश करने वाले नेताओं में किसको महापौर की टिकट मिल सकती है? अभी आचार संहिता लागू हो गई है और साथ में राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। जैसे कि अभी जो बातें खबरें छन कर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद मधुसूदन यादव का नाम सामने आ रहा है। यादव जी पूर्व सांसद हैं, मेयर भी रह चुके हैं, विधायकी का चुनाव भी लड़ चुके हैं और संगठन का भी काफ़ी अनुभव है। तो ऐसा संभावना है कि उनके नाम पर सहमति बन सकती है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में रमेश पटेल जी का नाम भी आ रहा है। वो संगठन में जिलाध्यक्ष रहे हैं। उनकी यह कार्य करने में उनको सहूलियत मिलेगी। संगठन का अच्छा अनुभव है इनके पास। दूसरी ओर नीलू शर्मा जी का भी नाम आ रहा है भाजपा से। नीलू शर्मा जी प्रदेश संगठन में रहे हैं। पूर्व में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्राप्त रहा है इन्हें सत्ता में। तो इनका भी अनुभव काम आ सकता है शहर विकास में, तो इसे देखते हुए इन्हें भी टिकट मिलने की संभावना बनी हुई है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव जी का भी नाम आ रहा है। महिला विंग से मधु बैद का नाम आ रहा है। युवा विंग से भाजपा से आलोक श्रोती, मोनू बहादुर सिंह जी भी मतलब मैदान में डटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस संगठन में पूर्व महापौर हेमा देशमुख मजबूत दावेदार कहला रही हैं। 5 साल तक निगम का काम संभाली हैं, तो उनका दावेदारी मजबूत माना जा रहा है। तो दूसरी ओर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर छाबड़ा जी हैं। शहर कांग्रेस कमेटी में लंबे समय तक उनका कार्यभार रहा है और लगातार अन्य पहले भी चुनाव में वो दावेदारी करते रहे हैं। निगम के वरिष्ठ पार्षद होने के नाते उनकी दावेदारी को भी मजबूत माना जा रहा है। कांग्रेस में भी लंबी फेहरिस्त है, जैसे कि निखिल द्विवेदी जी टिकट की मांग कर रहे हैं। निखिल का पूर्व सीएम से काफ़ी घनिष्ठता को लेकर चर्चा रही है। संगठन में वो पर्यटन सब कांग्रेस की सत्ता रही है, तब पर्यटन मंडल में सदस्य रहे हैं, तो सत्ता के करीबी रहे हैं, मुख्यमंत्री करीबी भी माने जाते हैं। तो इस लिहाज से उन्हें भी टिकट मिलने का चांस बना हुआ है। वो दावेदारी कर रहे हैं। यूथ विंग से भी आते हैं, इसलिए भी उनका चेहरा नया मानकर उन्हें संगठन भरोसा कर सकती है। दूसरी ओर पूर्व युवा के अध्यक्ष रहे जितेंद्र मुदलियार जी, इनका भी नाम चर्चा में है। जितेंद्र मुदलियार जी पूर्व विधायक स्वर्गीय उदय मुदलियार के पुत्र हैं। इनका भी पूरा राजनीतिक दखल काफ़ी रहा है। राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और युवा हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि इन्हें भी पार्टी मौका दे सकती है।